जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। आप सबको जय यीशु। आज दुनिया भर में सभी ईसाई लोग ईस्टर मनाते हैं, पास्का पर्व। विश्वासी एक कैथोलिक लोगों का सबसे बड़ा पर्व है ईस्टर। क्यों? उसके लिए कारण बहुत है। एक तो पूरी कलीसिया काफ़ी दिनों की तैयारी किया है, जैसे 40 दिन के उपवास और प्रार्थना, और पूरा एक पवित्र सप्ताह के रूप में मनाया। यीशु के दुख भोग के बारे में मनन किया, और आखिर में ये पास्का पर्व के लिए हम तैयारी करते हैं। दूसरा कारण है, पास्का पर्व सबसे महान है। उसको जानने के लिए हमें कैसे पता चलेगा? पास्का पर्व के रात का मिसा बलिदान में ध्यान देना काफ़ी है। कुछ 9 पाठों के ऊपर मनन करते हुए पूरा पवित्र मिसा बलिदान इतना धूमधाम से हम मनाते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान तक की जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, वह सबको बाइबल पाठ में हम पढ़ने के लिए मिलता है। ईश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, इसके बाद में मनुष्य का पतन, और उसके बाद जो मनुष्य पाप में गिरने के बाद ईश्वर की वायदा कि मनुष्यों को उद्धार का, जैसे नबी लोगों ने अलग अलग टाइम में ईश्वर की मुक्ति के लिए उन्होंने जो योजना बनाया, और आखिर में प्रभु यीशु की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बारे में ये पास्का पर्व के रात्रि जागरण की मिसा बलिदान में आप सुनते हैं। वचन में लिखता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वचन 14, यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ। तो पास्का पर्व में यीशु का पुनरुत्थान पर हम मनन करते हैं। मतलब मैं और आप लोग विश्वास करने वाले ईश्वर एक मरा हुआ ईश्वर नहीं, जीवित परमेश्वर है, जीवित खुदा है। ये सबसे बड़ा खुशी की बात है। उदाहरण के रूप में जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल यीशु के 3 साल के सेवा कार्यों में यीशु ने अलग अलग सेवा कार्य किया। एक था रोगियों को चंगा करते थे, अबदूतों को निकालते थे, और ईश्वरीय राज्य की शिक्षा देते थे, और पापियों को पाप क्षमा देते थे। यीशु ये शिक्षा देते समय में यीशु के पास जो भी आता था उनको ये आशीष मिलता था, दूर के लोगों को नहीं मिलता था। उदाहरण के लिए यदि 2000 वर्ष पहले मैं और आप लोग इस दुनिया में रहते, हमको यदि कुछ आशीष मिलना है तो हमें यीशु जो फ़लस्तीन में घूमकर सेवा कर रहे थे, हमको वहीं पर जाना पड़ता था। यीशु एक ही इलाके में ही यहूदी प्रांत प्रदेश में ही सेवा किया। लेकिन हम देखते हैं संत मत्ती अध्याय 28 में प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद शिष्य लोगों को 40 दिन अलग अलग टाइम में दर्शन देने के बाद में यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिया जाता है। संत मत्ती अध्याय 28 में हम देखते हैं, तब 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहाँ ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। प्रियजनों, पहले जब यीशु के 3 साल में जो सेवक बड़ा चमत्कार करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, लेकिन यीशु का पूरा अधिकार नहीं था। जैसे आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को जो बीमारी मिलेगा उनके लिए जो दवाई देगा
और पेशेंट जब दवाई खाएगा उनको ही चंगा मिलेगा। उसी प्रकार यीशु के पास गिने चुने हुए लोग जहाँ जाता था उनको चंगा ही मिलता था। यदि मैं बोलूँगा एक बहुत बड़ी एक समस्या है, ईश्वर होते हुए भी इतना ही छोटा सेवा कर रहा है। मुझे तो भारत में रहने वाले लोगों को कुछ आशीष यीशु से नहीं मिलता है, नहीं तो लंबा सफ़र करके हमें यीशु के पास जाना है। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग जाने से पहले यीशु एक बहुत बड़ा सुसमाचार हमको बताया। सुसमाचार ये, अब मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। यीशु के अधिकार कहाँ से मिला? यीशु के अधिकार पुनरुत्थान द्वारा मिला। पहले यीशु एक मनुष्य के रूप में इस दुनिया में रहते समय में उनके लिए सेवा में एक लिमिट था, अभी अनलिमिटेड सेवा है। यदि पुराने समय में 2000 वर्ष पहले मुझे यीशु से कुछ चंगाई पाना है तो मुझे वहाँ पर जाना है, तो अभी यीशु के पुनरुत्थान के बाद में अभी पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का ईश्वर बन गया है। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ बैठकर यीशु बुलाने से जीवित खुदा ईश्वर हमारे पास आता है, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। ये मैं जो बोलने वाली बात है आप सबके लिए मालूम है, वो जीवित ईश्वर है। इसलिए कलीसिया बताता है पुनरुत्थान, रिसरेक्शन पूरे विश्वास का मर्म इसमें है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखे पत्र अध्याय 15 में इस प्रकार हमको फिर से बताता है, जैसे मैंने पहले जो वचन बताया, यदि मसीह नहीं झूठ है, हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं झूठा, मैं यहाँ होकर खड़े होकर यीशु का वचन सुनाना व्यर्थ है और आप लोग वहाँ पर बैठ कर टीवी में प्रोग्राम देखना है, वो भी व्यर्थ है, कोई काम का है ही नहीं। क्योंकि हम कल्पित कथाओं पर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। कोई कथाएं बनाया और उसके ऊपर विश्वास करता है, बाद में पता चलता है वो कथा है। जैसे हम टीवी में प्रोग्राम देखता है, मूवी देखने के बाद में और पिक्चर में एक एक हीरो हीरोइन सब जो एक्टिंग करते हैं, उनका डायलॉग हम सुनते हैं, हम उसमें पूरा शामिल हो जाता है। जब पिक्चर ख़त्म होने के बाद ही शायद हमको पता चलता है वो पिक्चर था। लेकिन यीशु मसीह के जीवन की बात इसी प्रकार की पिक्चर की बात नहीं, ये सच्ची घटना है, 2000 वर्ष पहले की बात। इसलिए आज जब हम पास्का पर्व मनाते हैं तब मतलब हम यह दोहराते हैं, यीशु का पुनरुत्थान के बाद 2000 वर्ष पार हो गया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु का पुनरुत्थान 2000 वर्ष पहले हुआ है, तो हमें वो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? यीशु का पुनरुत्थित यीशु आज भी हमारे साथ जीवित है। किस प्रकार? पवित्र वचनों के द्वारा और संस्कारों के द्वारा। इसलिए यीशु के पुनरुत्थान बहुत पीछे हो गया बोलकर हमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना हम यीशु के पुनरुत्थान से हम दूर जा रहा है, मतलब टाइम के आधार पर हम बहुत दूर हो गया। जैसे आज इस साल हम 2021 मनाते हैं, तो 2021 साल पूर्व यीशु का पुनरुत्थान हुआ। आज हम 2021 बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? यीशु इस दुनिया में मनुष्य बनकर आ गया, उसके बाद में उसका पुनरुत्थान के बाद में 2021 साल हो गया। इसलिए एडी और बीसी से हम बोलते हैं यीशु पूर्व और यीशु पश्चात। तो जितना हम यीशु के समय से यीशु की मृत्यु, यीशु के जीवन, यीशु के पुनरुत्थान के वो असली समय से जितना दूर हो जाता है, उतना हमें संस्कारों में उपस्थित यीशु को अनुभव करते हुए यीशु के करीब आना है। इसलिए यीशु की सच्चा उपस्थिति ये संस्कारों में है, पवित्र वचनों में है। इसलिए संत पौलुस ने कहा, यदि मसीह के नहीं झूठ है, हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। इसलिए आज मैं बहुत बड़ा विश्वास के साथ ये दोहरा सकता हूँ,
क्यों आज पुरोहित बनकर आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे लिए, जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 4 में लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है। संत पौलुस लिखता है, मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए, तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वही कैफस को और बाद में बारह लोगों को दिखाई दिया। हर चीज़ लिखने के बाद बोलता है, ये मैं अपने से थोड़ी बोलता है, ये धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ बात और भी आगे है। यीशु ने स्वयं कहा था, यीशु ने अपने जीवन के बारे में भविष्यवाणी किया था। भविष्यवाणी ये था, मुझे यरूशलेम जाना है। वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। खजूर त्योहार के दिन में इसके बारे में मनन किया, और इसके बाद में मुझे महायाजकों नेताओं द्वारा ठुकराया जाएगा और मार डाला जाएगा। वो हम गुड फ्राइडे के दिन में हम मनन किया। अभी तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है, यीशु ने कहा था ये तीसरे दिन जी उठेगा। ये भविष्यवाणी बोलते समय में पेतरुस ने क्या बोला आपको पता है? पेतरुस ने बोला, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगा, ईश्वर ऐसा ना करे। तब यीशु ने बोला, हट जा शैतान, तू मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। प्रियजनों, वहाँ पर एक मनन करने वाले एक विषय है। पेतरुस क्यों बोला, प्रभु ये आपके साथ कभी नहीं बीतेगा? मैं समझता हूँ यीशु ने जब 4 बात बोला, उनमें चौथी बात पेतरुस को समझ में नहीं आया। चौथी बात क्या था? यीशु ने बोला, मैं तीसरे दिन जी उठेगा। यदि थोड़ा सा गौर करके पेतरुस ये बात समझ में आता है तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ, पेतरुस यीशु को अलग करेगा और पूछेगा, प्रभु आपने क्या बोला? तीसरे दिन जी उठेगा? ये बात मुझे समझ में नहीं आया। तब प्रभु यीशु ऐसे सवाल करने से जरूर यीशु उनको समझा देता था। तब समझाते समय पेतरुस बोलेगा, प्रभु जी आप तीसरे दिन जी उठेगा? तो बोलेगा, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ना, पीछे नहीं हटना। आप मरने के बाद तीसरे दिन जी उठेगा, आपको फिर देखने के लिए हमें मौका मिलेगा। ये बात संत पौलुस लिखता है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के मरे, जैसा कि ग्रंथ में लिखा है। वो कब्र में रखे गए, तीसरे दिन जी उठे, और आज बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया है। प्रियजनों, हम लोगों के जीवन में भी कष्ट, दर्द, बीमारी आने पर हम लोग भी पेतरुस के समान ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु ये हमारे साथ में क्यों ऐसा होता है? इतना कष्ट पीड़ा क्यों आता है? प्रभु ये बीमारी मुझसे हटा ले। हम भी पेतरुस के मनोभाव के अनुसार प्रार्थना करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक रहस्य है। रहस्य प्रभु यीशु ने बताया था, मैं तीसरे दिन जी उठेगा। मतलब हमारे जीवन में कष्ट आने से वो कष्ट हमेशा के लिए थोड़ी है। विश्वासी को बिलीव करना है कि यीशु तीसरे दिन जी उठा है, तो मेरे कष्टों को भी यीशु उत्तर देगा। शायद कुछ दिन के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, कुछ महीने के बाद में हमारे कष्ट के लिए प्रभु उत्तर देगा। इसलिए पास्का पर्व का एक महान संदेश यही है, किसी को भी निराश होना नहीं पड़ेगा। हम कब्र को देखकर निराश होने वाले लोग हैं, क्योंकि कब्र में पूरा सुनसान है, अंधकार है, कोई वहाँ पर बैठने के लिए नहीं चाहता है, डरता है। यीशु को भी ऐसे कब्र में रखा गया था, लेकिन कब्र आज खुला हुआ कब्र है, वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ा मात्र है। इसलिए शिष्य लोग जो यीशु के पुनरुत्थान का खबर मिलते दौड़ते हुए भी हम देखते हैं। इसलिए प्रियजनों, हमारे जीवन में बहुत सारी इसी प्रकार की अंधकार जैसे बात हमको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यीशु का पुनरुत्थान हमें बहुत बड़ी आशा देता है। हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक दुख के लिए पुनर्जीवित यीशु, जीवित खुदा मेरे साथ है तो वो मेरे लिए उत्तर देगा। संत पौलुस
लिखता है कुरिन्थियों के पत्र पहला पत्र अध्याय 15 वचन 19 में, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक की सीमित है, हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। तो सबसे पहले हमारा भरोसा है इस जीवन के कष्टों से प्रभु हमको बचाएगा। जरूर पुनरुज्जीवित यीशु पर विश्वास करने वाले लोग प्रार्थना करने से प्रभु हमको बचाता है, लेकिन वहाँ पर हमारा भरोसा नहीं। आज इस जीवन में यीशु हमको सब कुछ देगा, वो जिंदा परमेश्वर है, हमको छोड़ेगा नहीं, हमारी प्रार्थना सुनेगा। इतना ही नहीं, यदि हम लोगों का भरोसा यदि इस जीवन तक सीमित है तो हम सब मनुष्यों में से अधिक दयनीय है। तो यीशु का पुनरुत्थान हमें थोड़ा ऊपर की ओर देखने के लिए हमें याद दिलाता है। हमारी इस दुनिया हम देखते हैं इससे समाप्त नहीं होता है, स्वर्ग की ओर हमें देखते रहना चाहिए। यीशु पुनर्जीवित होकर कहाँ चला गया? स्वर्ग में चला गया। इसलिए 40 दिन शिष्यों के साथ रहने के बाद स्वर्ग में यीशु चले जाता है। इसलिए यीशु का पुनरुत्थान हमें याद दिलाता है हमारे लक्ष्य स्वर्ग की ओर रखते हुए जाना है। वहाँ पर प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए मध्यस्थता प्रार्थना करता है। इसलिए प्रियजनों, पास्का पर्व हम मनाते समय में हम प्रभु को धन्यवाद है ना, क्योंकि हमारा ईश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो मरा हुआ ईश्वर नहीं, और डेड बॉडी पर हम विश्वास नहीं करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने संत मत्ती 28 का आखिरी शब्द में इस प्रकार बताया है। आखिरी शब्द में स्वर्ग में चले जाने के पहले शिष्य लोगों को इकट्ठा करके बोला, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए हम जो भी मांगने से यीशु हमको देगा। लास्ट में बोला, मैंने तुम्हें जो जो संदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो ईश्वर जीवित परमेश्वर हूँ, हमेशा के लिए हूँ। कोई हमारे परिवार से मरे हुए, यदि पापा या मम्मी दादा दादी मरने से पहले आपको कभी बोला यदि आप साथ में रहता है तो आप चिंता मत करना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहेगा, कोई नहीं बोलेगा। उनकी स्मृति हमारे पास है, लेकिन उनकी सहायता हमको नहीं मिलता है, वो छोड़कर चला गया। पुनर्जीवित यीशु बोलता है, याद रखो संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मनुष्य बनकर हमारे बीच में इम्मानुएल बनकर आया, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यीशु मरकर स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थता करता है, और आज पुनर्जीवित यीशु पूर्ण रूप से हमारे साथ है। इसलिए कलीसिया बताता है, संडे इज ए वीकली ईस्टर। हम ईस्टर साल में एक बार मनाता है, तो ईस्टर मनाकर एक दिन के लिए खत्म नहीं करना। एवरी संडे इज ए वीकली ईस्टर, मतलब एक एक इतवार सप्ताही पास्का जैसे मनाना है। इसलिए हम लोग उस दिन गिरजा जाता है, प्रार्थना करता है। क्यों? हर एक मिसा बलिदान में यीशु का पुनरुत्थान को याद करते हैं। हर एक इतवार को पुनरुत्थान का त्योहार हम मनाते हैं। इसलिए उन दिनों में कोई संत का त्योहार हम नहीं मनाता है, यीशु का पुनरुत्थान का त्योहार मनाता है। इसलिए हम गिरजा जाता है, क्योंकि हम लोग जीवित परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम धन्यवाद देंगे, यीशु ने हमारे लिए कष्ट उठाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, उसके बाद हमको हमारा उद्धार करने के लिए पुनर्जीवित हो गया। वो यीशु आज भी हमारे साथ है। पास्का पर्व ईस्टर मनाते समय में आप सभी लोगों को डिवाइन रिन्यूअल रिट्रीट सेंटर मार्गरीता आसाम की ओर से आप सभी लोगों को ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं अदा करता हूं। और ये ईस्टर का त्यौहार आज एक दिन के लिए ना रह जाए, लेकिन हमारे एक एक दिन में ईश्वर की मौजूदगी हम अनुभव करें। प्रभु आप सबको
आशीष दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।